यह कहानी है रमेश की, एक आम आदमी की। उसका गांव छोटा था, जहां जिंदगी सीधी सादी थी। पर रमेश के सपने बड़े थे। उसे लगा शहर में किस्मत उसका इंतजार कर रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ वो शहर आया, पर शहर की भीड़ और रफ्तार में वो खो गया। उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। जो छोटा मोटा काम मिला, उससे बस किसी तरह गुजारा हो पाता। घर का किराया, 2 वक्त की रोटी, बस यही चिंता लगी रहती। गरीबी और लाचारी उसे दिन रात सताती रहती थी। रमेश जिस मोहल्ले में रहता था, उसके छोर पर एक बहुत पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। वो हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। इतनी पुरानी कि उसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि हवेली शापित है, वहां भूतों का बसेरा है, जो भी अंदर जाता है लौट कर नहीं आता। दूसरे कहते थे कि उस हवेली के मालिक बहुत अमीर थे और मरते समय अपना सारा खजाना वहीं कहीं छुपा गए थे। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि डर को हराकर अंदर जाए और सच्चाई का पता लगाए। हवेली के चारों तरफ कंटीली झाड़ियां उगाई थी और दिन में भी वहां अजीब सी उदासी और सन्नाटा पसरा रहता था। रमेश ने भी इन कहानियों को कई बार सुना था। पहले तो वो डर के मारे हवेली की तरफ देखता भी नहीं था, पर जैसे जैसे उसकी गरीबी और लाचारी बढ़ती गई, उसके मन में उस खजाने वाली बात ने घर कर लिया। क्या पता, वो सोचने लगा, अगर वाकई वहां कुछ हुआ तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरी जिंदगी तो नरक बनी हुई है, इससे बुरा और क्या होगा। डर और उम्मीद के बीच एक अजीब सी जंग उसके अंदर चल रही थी। एक रात, जब आसमान में चांद भी बादलों में छुपा था और अंधेरा बहुत गहरा था, रमेश ने हिम्मत जुटाई। शहर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थी, सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की दूर से आती आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश दबे पांव अपने कमरे से निकला। उसके पैर कांप रहे थे, पर मन में खजाने की लालच और बेपसी का अंधेरा उसे खींच रहा था। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, हवा ठंडी और अजीब सी महसूस होने लगी। हवेली के पास पहुंचकर तो ऐसा लगा जैसे हवा बिल्कुल थम गई हो। वहां की खामोशी बाधी शहर की खामोशी से अलग थी, एक भारी डरावनी खामोशी। टूटे हुए लोहे के फाटक से अंदर घुसते हुए फाटक के चरचराने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी और रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर घना अंधेरा था। उसकी छोटी सी टॉर्च की पीली रोशनी बस थोड़ी दूर तक ही जा पा रही थी। हवेली के अंदर की हवा बहुत पुरानी, धूल भरी और सीलन वाली थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, जैसे हवेली को किसी रेशमी कफन से ढक दिया गया हो। रमेश ने पहला कदम अंदर रखा। जमीन पर बिखरा हुआ मलबा और टूटी लकड़ियां उसके जूतों के नीचे चरमरा उठीं। उसे लगा जैसे हवेली गुस्से से चीख रही हो। वो धीरे धीरे बेहद सतर्कता से अंदर बढ़ा। पहला कमरा पूरी तरह खाली था, बस टूटी हुई कुर्सी और धूल के ढेर थे। दूसरे कमरे में पुराना पलंग उल्टा पड़ा था। तीसरे में एक अलमारी खुली पड़ी थी, जिसके अंदर कुछ नहीं था। रमेश हर कमरे में गया, दीवारों को छूकर देखा, शायद कोई गुप्त दरवाजा हो। फर्श को भी ठोकर मार कर देखा, शायद नीचे कुछ दबा हो। पर हर जगह सिर्फ निराशा थी, धूल, जाले और खामोशी। घंटों तक वो हवेली के अंदर भटकता रहा। डर बढ़ता जा रहा था। हर परछाई उसे डरा रही थी। हवा का जरा सा झोंका भी खिड़की से अंदर आता तो सरसराहट होती और उसे लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे बहुत तेज सुनाई दे रही थी। उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ अफवाह थी और वो बेकार में यहाँ आकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वो लगभग हार मान चुका था। थककर वो आखिरी कमरे में आया, जो बाकी कमरों से थोड़ा बड़ा था और शायद कभी बैठक या मुख्य शयन कक्ष रहा हो। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का पलंग पड़ा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। रमेश ने यूं ही पलंग के नीचे टॉर्च घुमाई और वहीं उसकी नजर दीवार के नीचे की तरफ पड़ी। बाकी दीवारों की ईंटें सीधी और बराबर थीं, पर वहां एक ईंट थोड़ी बाहर निकली हुई थी और उसके किनारे थोड़े टूटे हुए थे, जैसे उसे छेड़ा गया हो। रमेश की सांसें थम गईं। यही हो सकता है। उसने टॉर्च एक तरफ रखी और झुककर उस ईंट को पकड़ा। वो थोड़ी ढीली थी।
उसने जोर लगाकर खींचा। ईंट बाहर आ गई। ईंट के पीछे दीवार में एक छोटा सा खोखला हिस्सा था, एक गुप्त डिब्बा। रमेश का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अंदर देखा। अंदर एक मोटा कपड़े का बंडल पड़ा था। उसने बंडल उठाया, वो काफी भारी था। जल्दी से उसे खोला। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसने रमेश की आंखों में चमक ला दी। नोटों की गड्डियां, पुरानी, जरा सी बदबूदार, पर नोट ही नोट थे। 10-10, 20-20, 50-50 के पुराने नोट। इतनी सारी गड्डियां कि रमेश ने इतनी दौलत कभी एक साथ सोची भी नहीं थी। एक पल के लिए दुनिया रुक गई। उसकी सारी गरीबी, सारी मुश्किलें, सारा डर जैसे गायब हो गया। वो अमीर बन गया था। इस अकेले कमरे में, इस वीरान हवेली में उसे खजाना मिल गया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। उसने जल्दी से सारी गड्डियां उस कपड़े में लपेटा और अपने जैकेट के अंदर छुपा लिया। जैकेट भारी हो गया था, पर उसे उसका वजन अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही उसने खजाना अपने अंदर छुपाया, हवेली का माहौल फिर बदल गया। जो खुशी आई थी, वो अचानक एक अजीब सी बेचैनी में बदल गई। हवेली की खामोशी अब भारी लग रही थी, दम घुंटने वाली। उसे लगा जैसे हर अंधेरा कोना उसकी तरफ देख रहा हो। हवा ने फिर सरसराहट की और उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो, तुमने गलत किया, ये तुम्हारा नहीं है। बाहर निकलने की जल्दी मच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ सा लगा। नहीं, शायद टॉर्च की रोशनी का धोखा था। पर दिल में डर बैठ गया था। वो तेजी से उस कमरे से बाहर भागा। टूटे हुए गलियारों से गुजरता हुआ, चरचराती जमीन पर पैर रखता हुआ, वो मुख्य दरवाजे की ओर भागा। हवेली से बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली या लेना चाहा, पर डर उसका पीछा कर रहा था। रात का अंधेरा उसे पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। शहर की जानी पहचानी सड़कें भी अजीब लग रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, हर कदम पर उसे देख रहा हो। वो भागा, अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर भागा। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। सांस फूल रही थी। उसने जैकेट से पैसों की गड्डियां निकाली और पलंग पर रख दी। टॉर्च की रोशनी में नोटों का ढेर चमक रहा था। ये उसकी दौलत थी, पर उसे देखकर खुशी की बजाय डर और बढ़ गया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। नोटों का ढेर पलंग पर पड़ा था और रमेश उन्हें देख रहा था। कमरे की जानी पहचानी दीवारें भी उसे घूर रही थी। बाहर से कोई आवाज आती तो वो उछल पड़ता। हवा खिड़की से टकराती तो उसे लगता जैसे कोई खरोंच रहा हो। अंधेरे में परछाइयां हिलती और उसे लगता जैसे कोई कमरे में आ गया हो। ये डर बाहर से नहीं आ रहा था, ये उसके अंदर से उठ रहा था। गलत काम करने का डर, पकड़े जाने का डर, और शायद उस हवेली के मालिक का डर जिसका पैसा उसने चुराया था। उसे लगने लगा जैसे ये पैसा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, बल्कि ये उसके गुनाह का वजन है जो उसे कुचल रहा है। नोटों को छूने पर उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई और कभी कभी तो उसे लगा जैसे उनसे पुरानी सड़ी हुई चीज की गंध आ रही हो। आधी रात गुजर गई थी, पर डर कम नहीं हुआ, बल्कि हर पल बढ़ता ही जा रहा था। रमेश को महसूस हुआ कि ये पैसे उसे अमीर नहीं बना रहे, बल्कि उसे बर्बाद कर रहे हैं। उसने दौलत पाई थी, पर सुकून खो दिया था। उस रात उसे अपनी गरीबी कम डरावनी लगी, उस डर से जो उस पैसों के ढेर से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया था। उसने सोचा, ये पैसे किस काम के, जब मैं चैन से सो भी नहीं सकता, जब मुझे हर पल मौत का डर सता रहा है। मैंने सोचा था ये पैसे मुझे खुशी देंगे, पर ये तो मेरी जिंदगी ही छीन रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि वो उस हवेली से सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसका शाप उठाकर ले आया है। शाप उस गलत काम का, उस लालच का। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, उसके मन में एक फैसला मजबूत होता गया। वो इन पैसों को अपने पास नहीं रख सकता। ये पैसा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसे इन पैसों से छुटकारा पाना होगा। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही रमेश उठा। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने पैसों की गड्डियों को फिर से उसी कपड़े में लपेटा। उसने फैसला किया कि वो इन्हें
किसी ऐसी जगह छोड़ेगा जहां इनका सही इस्तेमाल हो सके। वो चुपचाप घर से निकला। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। वो सीधा उस अनाथ आश्रम की ओर गया जिसके बारे में उसने सुना था कि वहां बच्चों की बहुत कमी है। आश्रम का दरवाजा अभी बंद था, पर बाहर एक दानपात्र रखा था। रमेश ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से पैसों से भरा लिफाफा दानपात्र में डाल दिया। लिफाफा डालते ही उसे लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा वजन उतर गया हो। वो खाली हाथ था, पर उसका मन हल्का था। डर, चिंता, बेचैनी सब उस लिफाफे के साथ दानपात्र में चले गए थे। वो वापस अपने कमरे में आया। अब उसका कमरा उसे फिर से अपना लग रहा था, सुरक्षित और आरामदायक। उसके पास पैसा नहीं था, पर उस रात उसे कई दिनों बाद गहरी और मीठी नींद आई। रमेश ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख सीखी। गलत रास्ते से पाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। वो सिर्फ डर और बेचैनी का साया लेकर आता है। सच्चा खजाना पैसों में नहीं, बल्कि ईमानदार जिंदगी और मन की शांति में होता है। सीख, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, जिसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। गलत तरीके से कमाई दौलत कभी सुकून नहीं देती, सिर्फ डर और बेचैनी देती है। सच्ची खुशी और शांति ईमानदारी में छिपी है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।